हरे कृष्णा। सनातन धर्म में श्री हरि विष्णु के दशावतारों की परंपरा अत्यंत गौरवशाली और रहस्यमयी रही है। इनमें से 9 अवतार अब तक पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध। अब शेष है केवल अंतिम और दशम अवतार, कल्कि अवतार। यह कथा कलयुग के अंत की है, जब धर्म का ह्रास होगा और अधर्म का साम्राज्य चरम सीमा पर होगा। तब भगवान विष्णु एक दिव्य योद्धा के रूप में अश्वारूढ़ होकर प्रकट होंगे और अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह कथा केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह हमारी चेतना का आवाहन है। आइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा की गहराई में प्रवेश करते हैं। जब श्री कृष्ण ने धरती से अपने अवतार को समाप्त किया, तब द्वापर युग का समाप्त हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। यह युग अज्ञान, लोभ, पाप और अधर्म का प्रतीक माना गया है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में कलयुग की जो भविष्यवाणियां की गई है, वे आज के युग में सटीक प्रतीक होते हैं। कलयुग में सत्य लुप्त हो जाएगा। धर्म के चारों स्तंभ सत्य, दया, तप और दान एक एक करके ढह जाएंगे। मनुष्य केवल धन, काम और भोग में लिप्त रहेगा। साधु संतों की संख्या घटेगी और अधर्म का बोलबाला होगा। पवित्र नदियां सूख जाएंगी, गायें दूध देना बंद कर देंगी और भूमि बंजर हो जाएगी। इस समय की स्थिति ही कल्कि अवतार के आगमन की पृष्ठभूमि बनेगी। भविष्य पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संभल ग्रामे विशालायाम विष्णु यशसी धर्मणि भविता विष्णु यशथ पुत्र पाप विनाशना। इसका अर्थात है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती हुई तलवार होगी और वे समस्त पापियों एवं अधर्मियों का संहार करेंगे। संभल ग्राम, जो वर्तमान भारत में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के समीप स्थित माना जाता है, भविष्य का वह स्थान है जहां कल्कि अवतार का जन्म होगा। विष्णु यश और उनकी पत्नी सुमति सच्चे ब्राह्मण और धर्मपरायण होंगे। एक अत्यंत कठिन समय में जब चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा, तभी कल्कि का जन्म होगा। उनका रूप अलौकिक, तेजस्वी और दिव्य होगा। बचपन से ही वे अन्याय और अधर्म के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। कथा के अनुसार भगवान परशुराम, जो आज भी हिमालय में तपस्यारत माने जाते हैं, स्वयं प्रकट होकर कल्कि को दिव्य अस्त्र शस्त्र, वेद, शास्त्र और युद्ध कौशल की शिक्षा देंगे। उन्हें एक दिव्य घोड़ा प्राप्त होगा, देवदत्त, जो तेजस्वी, आकाशचारी और शत्रु संहारक होगा। यह घोड़ा केवल भगवान विष्णु के लिए सुलभ है। कल्कि का पहला युद्ध मालवा के एक अत्याचारी राजा कालकेतु से हुआ। वह राजा न केवल करों में वृद्धि करता था, बल्कि यज्ञों का अपमान और ऋषियों का उपहास करता था। कल्कि ने देवदत्त पर सवार होकर उस पर आक्रमण किया। उनका तेज इतना प्रचंड था कि सेना मात्र दृष्टिपात से भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। तलवार की एक ही वार में कालकेतु का अंत हुआ। यह जीत धर्म की विजय की शुरुआत थी। समाचार चारों ओर फैल गया, एक दिव्य योद्धा अधर्मियों का अंत कर रहा है। कालकेतु की मृत्यु के बाद अनेक अधर्मी शासकों में भय व्याप्त हो गया, परंतु कुछ अहंकारी राजाओं ने कल्कि को चुनौती दी। उन्होंने कल्कि को एक सामान्य विद्रोही मानते हुए उन पर सेनाएं भेजी, परंतु वे यह भूल चुके थे कि कल्कि कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। मगध,
कर्नाट और द्रविड़ राज्यों के अत्याचारी सम्राटों ने कल्कि को घेरने की योजना बनाई, परंतु देवदत्त पर सवार कल्कि ने वज्र से भी कठोर उनके किलों को एक ही दिन में ध्वस्त कर दिया। उन्होंने सभी अधर्मी योद्धाओं को या तो पराजित किया या फिर सुधरने का अवसर दिया। जो सुधर गए उन्हें जीवित रखा गया, जो अड़े रहे वे विनाश को प्राप्त हुए। धर्म धीरे धीरे पुनः जागृत हुआ, यज्ञ पुनः शुरू हुए, ब्राह्मणों को सम्मान मिला, वेदों का प्रचार हुआ, महिलाओं की मर्यादा और गरिमा पुनः स्थापित हुई। प्रजा में भय के स्थान पर शांति व्याप्त होने लगी। कल्कि के साथ अनेक दिव्य योद्धा जुड़े, जिनमें मार्तंड, सुदर्शन, जयंत और धर्मसेन प्रमुख थे। वे धर्म स्थापना के अभियान में सहायक बने। जब कल्कि भगवान ने अधर्मियों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना का बेड़ा उठाया, तब एक नए युग की नींव रखी जा रही थी। सभी ऋषि मुनि, देवता और साधु संत उनके चरणों में उपस्थित हुए और उनसे यज्ञ कराने की प्रार्थना की। कल्कि ने देवताओं की उपस्थिति में हिमालय की पावन भूमि पर धर्म यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था पृथ्वी का शुद्धिकरण, वेदों की पुनः प्रतिष्ठा, नवयुग की घोषणा। इस महायज्ञ में सप्तऋषि, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी और स्वयं नारायण के अंश से उत्पन्न दिव्य आचार्यगण उपस्थित हुए। वेद मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। संबल ग्राम में ही एक ब्राह्मण सुमति की पुत्री थी, पद्मा। वे दिव्य तेजस्विनी, परम पतिव्रता और विष्णु की अंशभूता थी। यज्ञ के अंत में सभी देवताओं और ब्राह्मणों की उपस्थिति में कल्कि भगवान का पद्मा से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय आकाश से पुष्टि वृद्धि हुई, गंधर्वों ने गायन किया और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। धर्म की रक्षा हेतु यह मिलन हुआ है। अब सत्य के पुनः स्थापना निश्चित है। कल्कि भगवान ने धर्म को चारों वर्णों और आश्रमों में पुनः स्थापित किया। उन्होंने सभी नगरों, ग्रामों और राज्यों में धर्माचार, यज्ञ, तप और भक्ति की परंपरा लागू कर दी। सभी अधर्मी या तो सुधर गए या अंत को प्राप्त हुए। इस प्रक्रिया में पाप और पाखंड का विनाश हुआ। ऋषियों का मान सम्मान लौटा। गौ संवर्धन, वेद अध्ययन और साधना का नया युग प्रारंभ हुआ। कलयुग का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा और सत्य का प्रभात फूट पड़ा। यही था सतयुग का पुनः आगमन। नवयुग की शुरुआत का संकेत यह था कि लोगों के मन में भय समाप्त हुआ, धर्म, करुणा और शांति का राज हुआ। देवताओं ने आकाशवाणी की, हे मानवों, अब यह धरती फिर से स्वर्ग समान हो चुकी है। अंत में कल्कि भगवान का यह अवतरण केवल पापियों के संहार के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की ज्योति को फिर से जलाने के लिए था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार में अंधकार फैलेगा, भगवान अवश्य प्रकट होंगे। जब धर्म की पुनः स्थापना हो गई, अधर्मियों का विनाश हो गया और सतयुग का आगमन हो गया, तब एक दिव्य सन्नाटा फैल गया। सबको ज्ञात हो चुका था कि कल्कि भगवान का कार्य अब पूर्ण हो गया है। एक दिन सप्तऋषि, देवगण और प्रमुख धर्माचार्य संबल नगरी में एकत्र हुए और कल्कि भगवान से निवेदन किए, हे प्रभु, आपने फिर से धर्म का राज स्थापित किया। अब कृपया बताएं कि भविष्य में क्या होगा और आप इस धरती पर कितने समय तक रहेंगे। कल्कि भगवान मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मुनियों, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। मेरा यह रूप लीलामय था। मैं अब विष्णु धाम लौट जाऊंगा, परंतु धर्म की जड़ें अब गहरी हो चुकी है। जब तक मानवता सत्य, दया और भक्ति पर चलेगी, तब तक यह नव सतयुग कायम रहेगा। कल्कि भगवान ने सभी लोगों को एकत्र कर अंतिम संदेश दिया, धर्म केवल यज्ञ, व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है। धर्म है सत्य बोलना, अन्याय का विरोध करना और प्रेम का व्यवहार करना। जब मनुष्य धर्म को आचरण में लाएगा, तभी युग बदलेगा।
मेरा आना तुम्हारा जागना था। इस उपदेश को सुनकर सभी ग्रामवासी और राजागण रो पड़े। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। एक रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा संबल ग्राम ध्यान में लीन था, देवदत्त घोड़ा स्वयं आया। कल्कि भगवान ने पद्मा देवी को स्नेह से देखा और बोले, अब मैं जा रहा हूँ, परंतु हर युग में जब भी धर्म संकट में होगा मैं फिर आऊँगा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, वीणाएं बज उठी और देवताओं ने जय घोष किया, जय जय कल्कि नारायण। कल्कि भगवान देवदत्त पर सवार होकर प्रकाशमय स्वरूप में वैष्णव लोक की ओर प्रस्थान कर गए। कल्कि भगवान के जाने के बाद धर्म शास्त्रों को पुनः लेखन हुआ, शिक्षा संस्थान खुले, सत्य और सेवा ही जीवन का आधार बना। सभी राज्य नियम पूर्वक धर्म के अनुसार संचालित होने लगा। प्रकृति पुनः समृद्ध हो गई, नदियां निर्मल, वन हरे भरे और आकाश स्वच्छ होने लगा। सभी लोगों ने यह प्रतिज्ञा ली, हम कभी अधर्म का साथ नहीं देंगे, हम सदा कल्कि भगवान के आदर्शों पर चलेंगे। कल्कि भगवान के अवतार की यह कथा केवल किसी भविष्यवाणी की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी और संदेश है कि यदि मनुष्य पाप की राह छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाए तो हर युग सतयुग बन सकता है। कल्कि भगवान के वैकुंठ गमन के पश्चात उनकी दिव्यता और उपदेशों ने जन जन के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। संसार के कोने कोने में भक्त, साधु, संत और ज्ञानीजन संबल ग्राम की ओर आने लगे। कल्कि भगवान के निवास स्थान को ही एक दिव्य मंदिर का रूप दिया गया। वहां उनकी पद्मा देवी की साथ मूर्ति स्थापित की गई, एक हाथ में तलवार, दूसरे में वेद और मुख पर करुणा। यह धाम बना धर्म का केंद्र, न्याय और शिक्षा का तीर्थ, नव निर्मित सतयुग का प्रतीक। कल्कि धाम में प्रतिवर्ष भव्य उत्सव और यज्ञ होते थे, जहाँ वेदों का पाठ होता, गीता व उपनिषदों की शिक्षा दी जाती, बच्चों को धर्म, न्याय, सेवा और साहस की शिक्षा दी जाती। कल्कि भगवान की शिक्षाएं को संसार भर में फैलाने के लिए ऋषियों ने एक अद्वितीय योजना बनाई, विश्व धर्म सभा की। इस सभा में हर वर्ष भारत के कोने कोने से ऋषि मुनि आते हैं, अन्य देशों से भी धार्मिक प्रतिनिधि पहुंचते, सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा और धर्म के ऊपर चर्चा होती। इस सभा के उद्देश्य थे सभी धर्मों में समन्वय लाना, कट्टरता का अंतकरण करना, विश्व शांति और करुणा को बढ़ावा देना। यह सभा कल्कि भगवान की उस वाणी को जीवंत करती थी, धर्म केवल हिंदू का नहीं, यह मानवता का स्वभाव है। कल्कि धाम में रहे सप्तऋषियों और आचार्यों ने कल्कि भगवान के उपदेशों, कार्यों और निर्णयों का संकलन किया, जिसे नाम दिया गया कल्कि संहिता। इसमें सम्मिलित थे शांति के सिद्धांत, धर्मराज की व्यवस्था, न्याय की मर्यादा, जीवन की सात्विक प्रणाली। यह ग्रंथ बाद में अनेक भाषाओं में अनुवादित हुआ और समस्त राष्ट्रों में फैल गया। कल्कि भगवान के जाने के बाद पद्मा देवी ने विधवाओं के लिए आश्रम खोले, नारियों के लिए धर्म शिक्षा केंद्र बनवाए, संतों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्हें लोग धर्म माता कहने लगे। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति समाज को सुधारने में लगा दी थी। कुछ वर्षों में संसार पूरी तरह बदल गया। पशु बल की जगह विवेक बल का प्रयोग हुआ, अहंकार की जगह करुणा का राज हुआ, धर्म, शिक्षा, विज्ञान और अध्यात्म में संतुलन बना। कल्कि अवतार केवल एक युद्ध नहीं था, वह था एक आध्यात्मिक क्रांति। उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्ति धर्म, ज्ञान और साहस को अपनाए तो कलयुग में भी सतयुग को जन्म दिया जा सकता है। प्रत्येक हृदय में जब सत्य का दीप जलेगा, वही कल्कि का पुनर्जन्म होगा। कल्कि भगवान के अद्भुत कार्यों और पद्मा देवी की सेवा से प्रेरित होकर संसार एक नई दिशा में अग्रसर होने लगा था। अब धर्म किसी एक जाति, भाषा या देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर प्राणी की चेतना में समा गया था। संबल नगर के ऋषियों ने कल्कि संहिता ग्रंथ को संकलित कर पूरी निष्ठा से विश्व भर में भेजा। इस ग्रंथ को
संस्कृत के अलावा पाली, तमिल, फारसी, यूनानी, चीनी और अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया था। हर देश में इस ग्रंथ को मानव जीवन का मार्गदर्शन मानकर पढ़ा गया। इस ग्रंथ में थे सत्य के सिद्धांत, दया और क्षमा की महिमा, विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन, स्त्री पुरुष समता, प्रकृति और जीवों से प्रेम। यूरोप, चीन, अफ्रीका और मध्य एशिया तक कल्कि भगवान की शिक्षाओं का संदेश पहुंचा। वहां के राजा और जनता जान गए कि सच्चा धर्म वह है जो हृदय को उद्धार और व्यवहार को विनम्र बनाए। ब्रह्म विद्या, योग और वेदांत को पुनः सम्मान मिला। शांति दूतों के रूप में भारतीय संतों ने इन देशों में जाकर मानव धर्म का बीज बोया। कल्कि भगवान के बताए मार्ग पर चलकर सारे विश्व ने यह घोषणा की, अब से हमारा धर्म कोई संप्रदाय नहीं, केवल मानवता है। यह नया धर्म था, न हिंसा करता था, न भेद करता था, न दंभ बढ़ाता था। सिर्फ सत्य, सेवा, सदाचार और साधना ही उसके 4 स्तंभ थे। हर देश में मानव धर्म आश्रम स्थापित हुआ, जहां भोजन, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान निःशुल्क दिया जाता था। जात पात, स्त्री पुरुष का भेद मिट चुका था। सभी बच्चे एक ही मंत्र से शिक्षा प्रारंभ करते, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। हर नवजात बालक के कान में पुजारी फूंक मारकर कहते, तुम्हारे भीतर कल्कि है, उसे पहचानो। इसमें हर व्यक्ति अपने भीतर के धर्म को जागृत मानता था। कल्कि जब कोई बाहरी देव नहीं रहे, वे हर जागृत आत्मा में बस चुके थे। कल्कि संहिता के अनुसार गोधन की रक्षा सर्वोच्च कर्तव्य था। हर वृक्ष को देवता माना गया, जल, वायु और पृथ्वी को पूजनीय समझा गया। इससे पृथ्वी पुनः हरी भरी हो गई। हर नदी साफ, हर पर्वत पावन और हर जीव निर्भय हो गया। कल्कि अवतार केवल एक व्यक्ति का आना नहीं था, बल्कि यह सत्य, सेवा और समता की ज्योति का संपूर्ण विश्व में फैलाना था। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को हराकर प्रकाश को अपनाता है, वही कल्कि फिर से जन्म लेता है। जब कल्कि भगवान का युग समाप्त हुआ, तब भी उनकी उपस्थिति केवल स्मृति बनकर नहीं रह गई, बल्कि वह जीवन का पथ बन गई। युग बीतते गए, लेकिन कल्कि की प्रेरणा हर मनुष्य के अंतर्मन में बनी रही। संबल अब कोई सामान्य ग्राम नहीं रहा, वह ध्यान साधना का केंद्र बना, सत्यों की ऊर्जा का संगम स्थल बना और विश्व चेतना धाम का नाम प्राप्त हुआ। लोग वहां आकर केवल तीर्थ यात्रा नहीं करते थे, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। हर घर में कल्कि की शिक्षाओं पर आधारित पाठशालाएं, अस्पताल, ध्यान केंद्र और गौशालाएं थीं। सप्तऋषियों और अन्य महर्षियों ने कल्कि भगवान के जीवन, शिक्षाओं और लीलाओं को विस्तृत ग्रंथ में संकलित किया। कल्कि पुराण, अग्नि पुराण में भी इसका उल्लेख है। कल्कि चरित्रामृत, पद्मलीला कथा, युग धर्म दर्शन, इन ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे कल्कि ने कलयुग की काली छाया को मिटाकर सत्यों की पुनर्स्थापना की है। इन पुस्तकों को युगों और गुरुकुलों में, विद्यापीठों में पढ़ाया गया। कल्कि के नाम पर कल्कि संकल्प बनाया गया, जो हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन बोला जाता था। मैं सत्य का पथ चुनूंगा, मैं धर्म से नहीं डरूंगा, मैं हर प्राणी से करुणा करूंगा, मैं कल्कि को अपने हृदय में जीवित रखूंगा। यह संकल्प न केवल बच्चों को सिखाया जाता है, बल्कि राजाओं, ब्राह्मणों, व्यापारियों, सैनिकों, सभी को। ऋषि कश्यप ने कल्कि धाम में घोषणा की, जब फिर से मनुष्य लोभ, क्रोध, हिंसा और अधर्म में डूबेगा, जब फिर से सत्य को तिरस्कृत किया जाएगा, तब पुनः एक आत्मा उठेगी कल्कि के रूप में। वह कोई बाहरी नहीं, उसी समाज में जन्मेगा और वह फिर से परिवर्तन लाएगा। यह भविष्यवाणी कल्कि चक्र के रूप में जानी गई है। हर 1000 वर्षों में एक नई चेतना, एक नया कल्कि अवतारित होगा। आज भी जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, वहाँ कल्कि होते हैं। जब कोई शिक्षक सच्चा ज्ञान फैलाता है, वहाँ कल्कि होते हैं। जब कोई राजा प्रजा की सेवा करता है, वहाँ कल्कि होते हैं। जब कोई बालक सत्य और धर्म की रक्षा करता है, वहाँ कल्कि होते हैं।
कल्कि अब सिर्फ शस्त्रधारी अवतार नहीं, वह एक चेतना बन चुके थे। कल्कि अवतार की यह कथा केवल अतीत की बात नहीं है, यह भविष्य की जिम्मेदारी है। हर मानव जब अपने भीतर के अंधकार को हराकर प्रकाश को अपनाएगा, तब हर युग में कल्कि जन्म लेते रहेंगे। जब भगवान कल्कि ने धरती पर अधर्म को नष्ट कर दिया और धर्म की पुनर्स्थापना की, तब न केवल सतयुग का प्रारंभ हुआ, बल्कि एक चेतना जागी, कल्कि चेतना, जो काल और सीमाओं से परे जाकर हर युग में धर्म का प्रकाश बन गई। युग चक्र सतयुग से कलयुग तक हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं। सतयुग धर्म का पुनर्रूप 100% धर्म, त्रेता युग में सिर्फ 75% धर्म रहेगा, द्वापर युग में 50% धर्म और कलयुग में 25% धर्म। भगवान कल्कि ने कलयुग के अंत में आकर अधर्म को नष्ट किया और सतयुग की पुनर्स्थापना की। परंतु क्या युग फिर से बदलेंगे? हाँ, क्योंकि सृष्टि का नियम ही परिवर्तन है। सत्य की त्रुटि और फिर त्रुटि से पुनः सत्य तक लौटने की प्रक्रिया का ही युग चक्र कहते हैं। यह युग तक तो शांति और धर्म की ध्वजा लहराती रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मानव में मोह, स्वार्थ और आलस्य बढ़ा, धर्म फिर से धीमा पड़ने लगा। किंतु कल की चेतना अब चेतनाओं में स्थापित हो चुकी थी। हर बार जब संसार अधर्म की ओर झुकने लगा था, किसी न किसी रूप में कल की शक्ति पुनः जागृत हो जाती थी। कल की अब व्यक्ति नहीं, संपूर्ण मानव जाति का अंत प्रकाश बन गया थे। मानव धर्म दर्शन एक ऐसी विचारधारा बनी जो केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गई। इसमें बताया गया है कि धर्म कोई वेश या जाति नहीं, वह एक आचरण है। अवतार कोई चमत्कारी देह नहीं, वह एक चेतना है। भगवान कोई मूर्ति नहीं, वह मनुष्य के भीतर छिपा प्रकाश है। हर राष्ट्र, हर समुदाय, हर सभ्यता ने इसे स्वीकार किया। कलयुग, कल की युग के बाद दुनिया में सीमाओं का कोई मूल्य नहीं रह गया। लोग अब धर्म के नाम पर नहीं, मानवता के नाम पर जुड़ते थे। एक नारा पूरी धरती पर गूंजने लगा, एक पृथ्वी, एक धर्म, एक संकल्प, मानवता। इस युग में विज्ञान और अध्यात्म का मेल हुआ, तकनीक और तपस्या दोनों का संतुलन हुआ। मनुष्य चंद्रमा और मंगल तक गए, लेकिन अपनी आत्मा के भीतर भगवान को पहचानने लगे। भगवान कल्कि ने अपने अवसान से पहले एक भविष्यवाणी की थी, हे मानव, यदि तू कभी फिर से अधर्म में डूबे तो तू जान लेना, मैं फिर आऊंगा। तेरे ही भीतर से, तेरे ही स्वप्नों से, तेरे ही विवेक से। मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। जब तू सत्य बोलेगा, मैं हूँ। जब तू अन्याय से लड़ेगा, मैं हूँ। जब तू प्रेम करेगा, मैं हूँ। भगवान कल्कि अब केवल एक युग के अवतार में अवतरित नहीं हुए, वे बन चुके थे हर युग की जरूरत, हर आत्मा का उत्तर, हर धर्म का सार। जब भी कोई प्राणी, चाहे वह भारत में हो या विश्व के किसी भी कोने में, धर्म, करुणा, सेवा और सत्य की ओर कदम बढ़ाएंगे, वहां कल्कि अवतरित हो जाएंगे। भगवान कल्कि का जीवन एक समय के लिए था, पर उनका उद्देश्य समय से परे था। वे कोई केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतना, एक युगांतकारी शक्ति और मानवता के उत्थान की नींव बन गए। जिस धरती पर भगवान कल्कि ने जन्म लिया, संबल ग्राम, वह अब एक पवित्र धाम नहीं बल्कि ध्यान, सेवा और जागृति का विश्व केंद्र बन चुका था। यहाँ हर युग में ऋषि, धृष्टता और मानवता के सेवक जन्म लेते रहे। यहाँ से फैलती रही कल्कि की चेतना, शांति, विवेक और धर्म के रूप में। संबल में एक बस गया एक मंदिर नहीं था, वहाँ था एक वचन, जहाँ धर्म होगा वहाँ कल्कि होंगे, जहाँ अधर्म होगा वहाँ कल्कि लौटेंगे। कल्कि के उपदेशों को कल्कि जीवन पथ नामक एक जीवन दर्शन में संकलित किया गया है। इनमें 5 मूल सिद्धांत थे। सिद्धांत अर्थ, धैर्य, समय कठिन हो फिर भी सत्य पर टिके रहना, दया, हर जीव में ईश्वर का दर्शन, धर्म स्वधर्म का पालन, चाहे मार्ग अकेला हो,
दिव्यता बाहरी नहीं, आंतरिक प्रकाश की अनुभूति, दृढ़ता, अधर्म के विरुद्ध अडिग खड़े रहना। ये 5 मूल स्तंभ आने वाले हर समाज, हर राष्ट्र और हर काल में लोगों के पथ प्रदर्शन बने रहे। कल के चरित्र को कल की गाथा के रूप में भी पूरे विश्व में गाया गया और पढ़ा गया। यह गाथा मात्र कथा नहीं थी, यह जीवन का रहस्य, धर्म का सार और आत्मा की ऊर्जा थी। लोगों ने इसे कविता में गाया, संगीत में पिरोया, चित्रों में उकेरा और ध्यान में उतारा। भगवान कल्कि के अवसान के बाद उनकी चेतना समय समय पर जागती रही। कल्कि अब व्यक्ति नहीं, दिशा बन चुके थे। जब भी मानवता भटकी, जब भी सत्य की राह कठिन हुई, जब भी किसी एक ने भी अधर्म के सामने खड़े होने की हिम्मत की, वही कल्कि की चेतना पुनः जागृत हो गई। कल्कि युग के बाद धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर यह मान्यता फैल गई कि धर्म वही है जो सबका भला करे, पूजा वही है जो सेवा में हो, अवतार वही है जो आत्मा में जागे। राष्ट्र, जातियां, भाषाएं भले अलग थीं, पर अब सबके भीतर एक ही मंत्र था, कल्कि मेरे भीतर है। जब भगवान कल्कि दिव्य समाधि में लीन हुए, तब उन्होंने अंतिम शब्द कहे, मैं फिर आऊँगा, जब मेरी धरती को फिर से मेरी ज़रूरत होगी, जब कोई बालक रोता होगा अन्याय में, जब कोई स्त्री सहती होगी अत्याचार, जब कोई वृद्ध पूछेगा सत्य कहाँ है, तब मैं फिर से जन्म लूँगा और तुम मुझे पहचान लेना अपने ही भीतर। कल्कि अवतार की यह संपूर्ण कथा केवल एक देवता की नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। सत्य कितना भी दबा हो फिर भी उगता है, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो धर्म उसे परास्त करता है। हर युग में अवतार होते हैं, पर वे अब आसमान से नहीं, तुम्हारे ही भीतर से उठेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कल्कि की ये अवतार की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे।